कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखें समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। नजर भी रखें समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। वो खानाए ला शऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। बॉबी हमारे साथ मौजूद हैं। बॉबी ने एक बड़ा खूबसूरत आगाज़ किया हमेशा की तरह अपनी खूबसूरत सी आवाज़ के साथ, तो बॉबी को भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉबी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए? बेहतरीन जनाब, ज़बरदस्त। आप बताएं कि ये आज खिलाफ़े तवक्को मुस्कुराहट कैसी है? नहीं, खिलाफ़े तवक्को नहीं है, हर वक्त होती है। हाँ, नज़र नहीं आ रही थी ना, आपकी नज़र आज पड़ी। कभी कभी म्यूट की होती है आपने स्माइल अपनी। बिल्कुल यूं करके। और बताएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज हम किस मौजू पे बात करने वाले हैं? आज हम एक ऐसे ख़ास मौजू पे बात करेंगे जिस पे हमें फ़ख्र है। आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ बदली ज़रूर हैं, मगर हमें आज भी फ़ख्र है कि हमारा ताल्लुक़ है इन चीज़ों से और ये हमारी। मैं पाकिस्तानी ड्रामा की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी ड्रामा वक्त के साथ साथ जहाँ टेक्निकली खूबसूरत भी हुआ, उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी आईं, मगर फिर भी आज हमें फ़ख्र है कि ये हमारा ड्रामा है जिसको पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं। और हमारे पड़ोस में और कुछ ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत एक कल्चर मिलता है, जो समझते हैं हमारी तहज़ीब सक़ाफ़त को, वहाँ ये ड्रामास बहुत पसंद किए जाते हैं। उनके यहाँ इनसे भी हमारे ड्रामा से कई गुना बड़ी इंडस्ट्री है, बट हमारे ड्रामास की ख़ास वजह उसमें इसको आप रिलेट कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ के साथ जोड़ सकते हैं।
हमारे यहाँ भाईजान माजी में भाई कितने ऐसे ड्रामाज हैं जो आज भी हमारे जहन पे नक्श हैं, जिनकी कहानियाँ, जिनके किरदार, जैसे मैं अंधेरा उजाला, उसे किस तरह निकाल सकता हूँ मैं उसी सिलसिले में बात करना चाह रहा था कि उनके कैरेक्टर्स, उनके डायलॉग्स, उनकी कहानी और उनका बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि आज हमने अपने शो का भी हिस्सा बनाया हुआ है, तो वो भी हमें याद रहता था। दूर कहीं चलता तो हमें पता लगता कि यार ड्रामा शुरू हो रहा है, जल्दी भागो। ये जो लोग कहते हैं कि जनाब वो फलाने कंट्री में अगर फुटबॉल का मैच होता है तो सड़कें सुनसान हो जाती हैं, हमें यकीन नहीं आता। तो कभी जब ड्रामा लगा करता था ना रात में, तो वाकई सड़कें सुनसान होती थी। इसी तरह वो फुटबॉल मैच और सारे वो मिसालें बिल्कुल सच होंगी, क्योंकि हमने भी वो दौर यहाँ पे देखा हुआ है ना। अच्छा, अंधेरा उजाला हो गया, और मतलब हवाएं ड्रामा, और अंगार वादी जैसे ड्रामे, अल्फा ब्रेवो चार्ली, मतलब किस तरह हम भूल सकते हैं इन ड्रामास को। गेस्ट हाउस, वारिस, पुराने ड्रामों में जांगलूस, यस, हाँ, मतलब तन्हाइयाँ, हवाएं। अच्छा, इनके कैरेक्टर्स याद हैं हमें? याद होते थे बिल्कुल। जैसे एक वो कबाचा के नाम से ज्यादा कैरेक्टर याद होते थे। कोई पूछे तन्हाइयाँ देखा, यार वो कौन सा? अरे वो जिसमें कबाचा होते हैं। अंधेरा उजाला देखा, यार वो कौन सा? अरे यार जिसमें वो डायरेक्ट हवालदार होते हैं। वारिस देखा, अरे कौन सा? अरे जिसमें वो एक सख्त चौधरी साहब होते हैं। मतलब आप कैरेक्टर से ड्रामों के नाम रखे जाते थे। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। एक कॉलर हमारे साथ अंदर, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम अब्बास भाई, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। देखिए, हम तो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, बॉबी भाई से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपका प्रोग्राम हमेशा हम देखते हैं। कुछ चैनल ऐसे हैं जिसमें कुछ तमीज़ की और तहजीब की बात होती है, तरीके की बात होती है, तो मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है याहिया भाई। जी बिल्कुल। देखिए, बात ये फ़हीम भाई, आपने ड्रामों की बात की, तो पहले एक ड्रामा होता था, उसमें जाहिर सी बात है उसके अंदर एक आर्टिस्ट बाकायदा एक सीरियस काम करता था, और प्लस उसका राइटर बहुत अच्छा होता था। आपने बात की ना, तो हम देखें पीटीवी के ज़माने की बात करें तो उसमें बहुत सारे ड्रामे बने, और बहुत सारे खुदा की बस्ती हो गया, और बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिसमें एक यानी आप हसीना मोइन के ड्रामे देख लें, जिसमें जमशेद अंसारी और मुइन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो वजह ये थी कि एक राइटर बहुत अच्छी कहानी लिखता था। आजकल देखें, आज जो प्लेस बन रहे हैं उसके अंदर कोई प्रॉपर राइटर एक तो होता नहीं है। दूसरी बात है कि आजकल का आर्टिस्ट बहुत मुश्किल में। देखिए, पहले एक चैनल होता था तो उसमें एक आप कंसंट्रेशन से एक ड्रामा देखते हैं, अब 25 चैनल चल रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि उस आर्टिस्ट को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उसको हाईलाइट होने के लिए, वो बात, अब जमाना चेंज हो गया है ना, तो बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन आज भी फ़हीम भाई, मैं यकीन से कहता हूँ, मैं इतने ड्रामे नहीं देखता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया से, हमारे ड्रामों के अंदर बड़ा वजन है, हमारे ड्रामों के अंदर बड़ी स्टोरी है। आज भी एक्टर्स बड़ी मेहनत करते हैं। तो हम अगर जहां माजी के ड्रामों की हम तारीफ करते हैं, तो हमें आजकल, जैसे आप भी खुद भी ड्रामों में काम करते हैं, तो मेरे ख्याल में आज के लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अपना 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 होता है, और हर जमाने के अपने रंग होते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात जरूर तवज्जो की तलब है कि मैं कहता हूं कि हम लोग को चाहिए कि जो हमारे जो लिखारी है ना, हम उनको सपोर्ट करें और अच्छे राइटर्स को हम इनकरेज करें। ये नहीं हो सकता कि एक ही बंदा सब कुछ करने लगता है तो वो कहीं ना कहीं झोल खा जाता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, क्योंकि आज अभी हमारे साथ मेहमान होंगे ड्रामा इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो ये जो मौजू होते हैं आजकल के ड्रामास के, जिनको हम देखते हैं, इसमें ज़्यादातर ख़वातीन हमें परेशानी में उलझी हुई नज़र आती हैं, उन्हीं की कहानियों पे सारा काम हो रहा होता है। बिल्कुल, तो आपको लगता है कि वाकई हमारे यहाँ ख़वातीन इतने ज़्यादा मसाइल में घिरी हैं? नहीं, देखिए, मसाइल की बात नहीं, ये एक खास आपको देखा है, तलाक का मौजू क्या, अफेयर्स का मौजू क्या, इसके अलावा भी मौजू है। हमारे यहाँ आज की ख़वातीन, फ़हीम भाई, आज की तमाम तो बहुत आगे निकल चुकी हैं। हम आज तक वही मजलूमियत दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ख़वातीन बहुत आजकल एडवांस भी हैं और चेंज भी, मौजू को चेंज करना चाहिए। मेरे ख्याल में आप दुनिया का वेस्ट का ड्रामा देख लें, कहीं का भी देख लें, मौजू डिफरेंट इश्यूज पे लाना चाहिए। सिर्फ हम लोग अटक गए ये अफेयर्स पे, शादी हो रही है, तलाक हो रही है, उसकी मोहब्बत उससे हो गई, तो थोड़ा चेंज ऑफ टेस्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, देखें लोग, ये मैं इस बात पे कतई बिलीव, आज मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत सारे लोग आपका देख रहे हैं, बहुत से लोग बेहुदा प्रोग्राम भी देखते होंगे, लेकिन आप जो अगर अच्छी चीज हो ना उसको अप्रिशिएट लोग, बिल्कुल सही,
एक दफा मैंने एक आर्टिस्ट से पूछा तो उन्होंने कहा लोग यही देखना चाहते हैं, लोग देखना नहीं चाहते, आप लोगों का जहन बनाते हैं, आप अच्छे ड्रामे देखें, लोग देखेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, बिल्कुल सही, मुख्तलिफ होने चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो हमारे जो याहिया साहब हैं, इनका कहना ये है कि अच्छा, जिन टॉपिक्स की इन्होंने बात की है ना कि टॉपिक्स चेंज होने चाहिए, हमारे ड्रामा इंडस्ट्री पहले भी बहुत हसास मौज़ूआत पे लिखती रही है। आप सुहेल अहमद साहब को कौन नहीं जानता? बिल्कुल सही बात। सुहेल अहमद साहब ने एक ड्रामा उनका था फिशार, जिसमें उन्होंने एक स्टूडेंट यूनियन लीडर का रोल प्ले किया था, और ऐसा ड्रामा कमाल था वो ड्रामा के जिसमें एक स्टूडेंट यूनियन लीडर के तौर पर एक लड़का आता है और वो फिर ऑनवर्ड इसी तरह फिर और बड़े मौज़ूआत पर कहानियाँ लिखी। ख्वाजा इंसान एक फैमिली जी 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 ओरिएंटेड ड्रामा था, अताउल्लाह कासमी साहब ने उसको लिखा था, बहुत खूबसूरत। अली इजाज साहब ने उसमें ख्वाजा साहब का रोल प्ले किया था, और मैं कहता हूँ कि कमाल एक ड्रामा था और हर मौजू पर ड्रामा लिखा गया। अच्छा, पता है धुआं आपको शायद याद हो। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। जो टीवी है ना, टीवी हमेशा मतलब हमने तो अपने बचपन में देखा कि टीवी का एक किरदार था हमारी तालीम और तरबियत में, हमारे बड़े होने तक एक अहम किरदार अदा किया टीवी ने, एक घर के मेंबर की तरह। सुबह सुबह हमारी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से मुलाकात होती थी, ठीक है, टीवी पे मॉर्निंग शो होता था, वहाँ पे वो बच्चों से काम शुरू होता था, और सारा दिन इसी तरह बीच में ब्रेक भी आता था ताकि कोई काम वाम पे भी जाना होता था। ख़वातीन के लिए भी खानादारी के और मतलब जितने भी कुकिंग वगैरह के जितने प्रोग्राम्स वगैरह होते थे वो लगते थे। शाम में एंटरटेनमेंट, कार्टून, सारा कुछ होता था, और इवन कुकिंग शोज भी होते थे। जी, आपको कौकब ख्वाजा अगर याद हो तो मेरा ख्याल है वो पहली शेफ होंगी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, सबको जगह मिलती थी, तो हर किस्म के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़नकार को जगह मिला करती थी। जैसे आप देखें कि वो बड़े मशहूर नात खां, क्या नाम है, सॉरी, क़िरात पढ़ा करते थे, कारी सदाकत साहब, यस, वो दोपहर में मोहम्मद अल-अज़हरी साहब, जी, वो दोपहर में प्रोग्राम चलता था, बच्चों को पढ़ना स्पारा पढ़ना सिखाया करते थे। इक़रा नाम था उस प्रोग्राम, अभी भी चलता है लेकिन अब वो नहीं है शायद। तारिक अजीज शो, कितना एक मालूमाती प्रोग्राम। तो आज टीवी जो है वो उसके बारे में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना ज़हनी तौर पे, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप टीवी देखना बंद कर दें, आप बच्चों को टीवी मत दिखाएं, क्योंकि इससे कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, परेशानी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि कुछ एंटरटेनिंग या कुछ इस तरह कोई तरबियत वाली, कोई इस्लाह वाली, कोई हमें हमारी तस्हीह करने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो हमें अगर किसी चीज़ का एहसास हो जाए तो हमें बिल्कुल उसके बारे में बात करनी चाहिए, अपनी डिमांड जो है वो पेश करनी चाहिए कि आप हमें ये चीज़ दिखाइए। अगर कोई चीज़ बुरी लगती है, हमें किसी का कंटेंट बुरा लगता है, आजकल तो सोशल मीडिया पे सबके पेजेस हैं, और उस पेज पे जाइए, आप जाके लिखिए कि भैया आपकी ये चीज़ में यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, हमें ये पसंद नहीं आई। और ये सिर्फ देख के झूठी तारीफें जो होती हैं ना, ये बर्बाद करती हैं बंदे को। क्यों बॉबी भाई? बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ है, शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, हुमा जावेद रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब आई अब बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी पहले बात तो मैं ये करूंगी कि बड़ा जबरदस्त आप टॉपिक लेके आए, और सबसे अच्छी बात आपने ये की है कि वाकई झूठी तारीफ इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। हमारे इस्लाम ने भी इस चीज से मना किया गया। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, आपको कौन सा ड्रामा ऐसा है जो आज भी याद है, जिसके किरदार, डायलॉग्स, मतलब जाहिर बात है, मैं जरा माशाल्लाह एक एजिड औरत हूँ, 50 में हूँ माशाल्लाह, तो मुझे सारे तकरीबन पुराने ड्रामे याद है, और इतने शानदार ड्रामे होते थे कि आज भी उनके नाम सारे के सारे याद है। तकरीबन जितने भी ड्रामे हम लोग देखा करते थे, और फिर टेली थिएटर हुआ करते थे, बहुत ज़बरदस्त ड्रामे हुआ करते थे। आजकल तो देख के यकीन करें ड्रामा दिल परेशान हो जाता है, उसको छोड़ के हम दूसरे प्रोग्राम देखते हैं। कार्टून 5 मिनट का हुआ करता था, सोहेल राना का हम सूरज चांद सितारे हुआ करता था, उसमें बच्चों को गाने सिखाया करते थे। इस कदर मतलब इतना अच्छा लगता था कि मैं आपको क्या बताऊँ। बच्चों के अलग प्रोग्राम होते थे, बड़ों के अलग प्रोग्राम होते थे, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते थे। 9 बजे खबरें होती थी, 7 बजे इंग्लिश खबरें हुआ करती थी, 6 बजे उर्दू 5 मिनट की खबरें हुआ करती थी। बड़ा पुरसुकून माहौल था।
अब तो टीवी खोले तो हर चैनल से सिर्फ तो लड़ाई हो रही होती है 10 से 11 बजे तक, दिल घबराने लगता है अपने मुल्क की सियासत से। जी हाँ, और अगर एंटरटेनमेंट चैनल अगर लगा लिया जाए तो वहाँ पे सिर्फ खवातीन के इतने कुछ इतने मसले मसाइल, इतने मसले मसाइल अभी भी, जैसे मसले मसाइल खत्म नहीं हो रहे, ड्रामे में बढ़ा रहे हैं, जिससे वैसे डिप्रेशन में इंसान, तो यकीन करें कि हकीकत ये है कि डॉक्टर भी ये कहते हैं कि आप ड्रामे, और मैं ड्रामा नहीं देखती आजकल, मैं और अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ मसाइल का हमें पता नहीं होता, जो ड्रामे की वजह से पता चल जाता है, पता चल जाते हैं और बहुत ओपन करने लगे हर टॉपिक को, इतना नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए किस किस्म के मौज़ूआत होने चाहिए आज के दौर में? नहीं, आजकल के देखिए मौज़ूआत ये होने चाहिए कि आजकल एजुकेशन का दौर है, तो दिखाएं कि बच्चियों और बच्चों को एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। दुनिया तरक्की कर रही है, ये रिश्तों में, शादियों में, इसमें लोग पड़ गए, अल्लाह का वास्ता इसको छोड़ दे, ये तो जिंदगी के साथ साथ चलते हैं। बताएं कि आजकल का क्या दौर है, दुनिया कहां से कहां पहुंची हुई है और हम वहीं अटके हुए हैं। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। आज असल में हम आप दोस्तों की राय ही ले रहे हैं, क्योंकि आज हमने इसी हवाले से बात करनी है। ये टीवी जो है, जिस तरह हम अभी बात हो रही थी कि इतना एक बेहतरीन मीडियम है कि यहाँ पे हम इसे अपने घर के मेंबर की तरह हमेशा से महसूस करते रहें, और इससे मतलब हर किस्म के प्रोग्राम होते थे हर एज ग्रुप के हवाले से। इसके ज़रिए जो बड़े बड़े जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक, उन्होंने बड़े अपनी मर्ज़ी के पैगाम और एक तरबियत की है, इस्लाह की है पूरी कौमों की। एक अभी मुझे याद आता है एक कुछ साल पहले जब अफ़गान वार हो रही थी, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के जो मामलात चल रहे थे, तो बहुत सारे अमेरिकन्स वो ख़िलाफ़ थे अपने ही कंट्री के कि आप वहाँ जाके आप इस तरह जंग कर रहे हैं और लोग मर रहे हैं। तो वो इस किस्म के बहुत सारे जो है ना वो कैंपेन्स चल रही थी, उनके अपने मुल्क में भी लोग बाहर निकल रहे थे। तो एक ड्रामा आया, उन्होंने उस ड्रामा में एक अपने मैरीन को, US मैरीन को हीरो बनाया और उसके गिर्द पूरी कहानी क्रिएट की, जिसमें उन्होंने कुछ सच्ची चीज़ें दिखाई होंगी, कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ें जो बताना चाहते होंगे। एक इतने इंटरेस्ट के साथ वो ड्रामा जो है वो लोगों ने देखना शुरू किया, पूरी दुनिया में लोगों ने देखा, उन्होंने जो मकसद वो दिखाना चाहते थे वो दिखा दिया। तो लोग इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ लड़ाई झगड़े के तरीके बता रहे होते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से बातें करेंगे ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से, और आप लोग भी भरपूर साथ देंगे हमारा, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। आज हम पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्रामाज़ और जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे उनका हमारी तरबियत में क्या एक किरदार हुआ करता था, तो इसको किस तरह हम वापस लेके आ सकते हैं। ये सारा कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ को बेहतर अंदाज से पेश किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें आसान हुई हैं। एक जो इंडस्ट्री है उसने ग्रो किया है, बहुत सारे लोगों के रोज़गार इससे जुड़े हैं, एक सहूलत पैदा हुई है नए आने वाले लोगों के लिए। तो ये किस तरह ये सारा ये सिलसिला जो पहले जो चल रहा था वो उसको किस तरह और बढ़ाया जा सकता है, इसी हवाले से बात करेंगे। हर शोबे में जो नए लोग आए हैं उन्होंने आके मतलब वो जो एक ऑनेस्टी थी पहले काम में नज़र आती थी, शायद वो आज भी होगी, ऐसा हो नहीं सकता है, मगर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम मुतासर हुआ है। जैसे जितने भी गाने वगैरह हुआ करते थे, उन गानों के पीछे जो लिखारी होते थे, जो उनकी तहरीरें लिखते थे, वो कितनी एक दिलचस्प होती थी और वाकई एक उनमें जान होती थी। आज भी ऐसा काम लिखा जा रहा है, शायद काम की ज़्यादती इतनी ज़्यादा हो गई, इतना ज़्यादा काम होना शुरू हो गया कि वो जो अच्छी चीज़ है वो शायद कहीं नज़र आती है। ये इतने चैनल्स हैं जहाँ सैकड़ों के हिसाब से ड्रामास चल रहे होते हैं, उनमें अगर कोई अच्छे ड्रामास आते भी हैं तो शायद नज़र से
नज़र के सामने नहीं आते हैं, वो ऐसे ही कहीं चल जाते हैं, ज़्यादा लोग उसे देख नहीं पाते हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बॉबी से हम बात करते हैं, मेरा ख्याल है इसकी एक है ना, तेज़ रफ्तारी भी एक वजह है। मैं एक गाने का आपने जिक्र किया, तो मैं एक छोटी सी बात आपसे अर्ज करूं, एक वाकया पुराना। अहमद राही साहब एक बहुत पुराने, अल्लाह ने गरीक रहमत करे, बहुत पुराने राइटर थे, गाना लिखते थे, बहुत चीज़ें लिखी उन्होंने, हीर रांझा के गाने उन्होंने लिखे। एक गाना था वंजली वाले, सुना होगा आप? जी 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 जी। उस गाने में चूंकि रांझे की पहचान थी वंजली, बांसुरी, हाँ। उसकी पहचान थी, लेकिन हीर की कोई स्पेसिफिक पहचान नहीं थी। क्या पंखा झलना सिर्फ एक पहचान नहीं थी उसकी? हाँ। अब वो कहते हैं अपनी एक प्रोग्राम में, कहने लगे कि मैं अब हीर को पखियां वालड़ी ये तो नहीं कह सकता था। अब मैं परेशान था। ये पखियां, वो जो हाथ वाला पंखा, हाँ, जो झलने वाली, ठीक कहने है। मैं परेशान था, मैं क्या लिखूं इस पे। हाँ। कहने लगे मुझे कई दिन लग गए ये सोचते सोचते कि मैं कुछ लिखूं। एक दिन मैंने जो फिल्म स्टार फिरदौस थी, जो हीर का किरदार कर रही थी, जब मैं उसकी तरफ देखने लगा तो मुझे लगा, मैंने उसे कहा, मैंने कहा फिरदौस तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तो इससे फिर मुझे एक लफ्ज मिला, नैना वालड़िए। तो पुराने वक्तों में मेहनत हुआ अच्छा, अब आप देखें, ये फिल्म की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये पंजाबी गाना है, ठीक है, इसमें वो ठेठ पंजाबी जो है जी, वो है, मगर सबको याद है, जिसे पंजाबी आती वो भी पसंद करता है, जिसे पंजाबी नहीं आती, समझ भी नहीं आती, वो भी इसको पसंद करता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये इतना खूबसूरत गाना है कि इसके आप सिर्फ जिक्र करके निकल जाएंगे, हमें सुनाएंगे भी नहीं है थोड़ा सा। मैं सर जरूर सुनाऊंगा, अभी क्यू का वेट कर रहा हूँ। अच्छा तो मैं जरूर सुनाऊंगा आपको। ठीक है, उतनी देर हम कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो। ओके, मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो चुकी है। आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 इस पर रब्ता करके आज अपनी राय दीजिए कि एक्चुअली हमारे जो अवाम है वो क्या चाहते हैं, वो उन्हें किस किस्म के प्रोग्राम्स वो देखना चाहते हैं, ताकि उसके बारे में जो है बात की जा सके। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे इसी हवाले से ही बात करेंगे। अच्छा, उसके आज हमें जैसे कुछ जो सिंगर्स हैं वो भाई, उनमें सजाद अली साहब हैं, ठीक है। सजाद अली के जितने भी सॉन्ग्स होते हैं लोग उन्हें पसंद करते हैं शायरी की वजह से, और एक बड़ी पुख्तगी होती है सारा कुछ। मगर इसी के पैरेलल और भी बहुत सारे सिंगर्स ऐसे आ रहे हैं जिनके कुछ शायरी नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। और मेरा ख्याल है कि ये जो सारा काम ख़राब किया है ना, ये हमारे पड़ोसी मुल्क ने किया है। उनके वहाँ पे जो इस दौर में जो गाने आ रहे हैं उनमें कोई सर पाँव नहीं होता। ये तो है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि कुछ मेहनत का भी वो है कि मशीनें इतनी ज़्यादा आ गई हैं, हाँ, कि अब कुछ भी किया जा सकता है, उसमें पैचिंग की जा सकती है। मैं आपको गो कि आप मुझे ये कहेंगे भाई आप कितने पुराने हैं। हाँ, नहीं वो तो हैं आप। चलें कोई बात नहीं, मुझे पुराना होने पे फ़ख्र है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, आई एम प्राउड टू बी अ पेंडू। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने उस दौर में भी एक एज म्यूजिशियन रिकॉर्डिंग्स की हैं, जब 5 मिनट का अगर गाना है, हाँ, तो वो 4:55 सेकंड का, 4 मिनट 55 सेकंड का गाना रिकॉर्ड हो गया है और गलत हो गया है। अच्छा, वहां पे गलती हो गई, कुछ ना कुछ म्यूजिशियंस की तरफ से, सिंगर की तरफ से, या कोई ऐसी आवाज आ गई बाहर से, तो वो हमें दोबारा वो 5 मिनट का दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, इवन ये भी था कि आप तो बहुत पुराने हैं वो भाई। मैं बिल्कुल पुराना हूँ। एसी, हाँ, अब तो एसी है हर स्टूडियो में, हाँ, एसी है। उस वक्त पंखा भी नहीं चला सकते थे हम। हाँ, ऑफ कोर्स, वो पंखे की एक हवा का एक शोर होता है, तो वो तो रिकॉर्डिंग में मसला करता है। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। जी सहर साहिबा, कैसी हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी फ़हीम साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ड्रामे वाकई अच्छे होते हैं, और पहले तो बहुत ही अच्छे होते थे। आप पहले ड्रामे देखें, धुआं आज तक नहीं भूल पाए, किरण कहानी है, उरूसा है, और बहुत सारे ड्रामे हैं। जी हाँ, जी हाँ। जो शनाज शेख के थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आसिफ रजा और शनाज शेख थे, मरीना खान वगैरह, तो सारे इतने अच्छे ड्रामे होते थे कि आज तक याद है उनके किरदार भी और वो भी। लेकिन हमारे आज के ड्रामे भी अच्छे हैं, लेकिन इंडिया से बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ड्रामों में आजकल इतना मतलब ड्रेसिंग बहुत ख़राब होती है।
अच्छा, ड्रेसिंग खराब होती है? ड्रेसिंग बहुत है, आप बिल्कुल इंडिया वाली। आप ये देखें, एक तो ये क्या आप देखें हमारे किसी भी हम मतलब एक आम घरों में देख लें, कहीं नाना दादी या कोई भी ड्रामों आम जिंदगी में खड़े होकर नहीं नाच रहा होता, जो ये लोग ड्रामों में हर मेहंदी और उसमें ये लोग नचा देते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे आपने ये नोट किया हर ड्रामा में एक आध कोई शादी ब्याह का इवेंट लाजमी होता है? जी 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 है ना? जी। पहले होता था, देखिए इतनी अच्छी रस्में होती थी, इतने अच्छे तरीके से वो लोग सब तहजीब के दायरे में रहते हुए सारे काम होते थे। अब तो बेशक ड्रामे हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं कि हम उसको इतना याद रखें। आप देखिए। अच्छा, आपने कहा कि हमारे ड्रामास जो है ना वो इतने अच्छे नहीं, डेफिनेटली वो अच्छे तो हैं अगर हम मवाजना करें बाकी इर्द गिर्द के ममालिक के हिसाब से, मगर जो हमारे पुराने ड्रामास थे उनके हिसाब से थोड़ा सा मेयार उसका नीचे आया है। जी जी जी। इसका कसूरवार आप किसको समझते हैं? आप अवाम जो है वो किसको कसूरवार समझते हैं? लिखने वाले। अच्छा, लिखने वाले जो है वो कसूरवार। राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, इतने अच्छे नहीं है अब। पहले होते थे और फिर एक्टिंग इतनी अच्छी होती थी। देखें आप कितनी अच्छी एक्टिंग करते थे पहले वाले। और जो बॉबी कह रहे थे सुहेल राना, आप देखें वाकई बहुत अच्छे सुहेल राना के गाने देखें कितने अच्छे होते थे। कौमी तराने जो इन्होंने आलमगीर ने, मोहम्मद अली शेखी और अमजद हुसैन इन लोगों ने गाए थे, कितने अच्छे होते हैं। देखें आज तक वो सुने तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी बहुत अच्छी चीजें होती थी। लेकिन अब जो है वो इतनी, इन लोगों ने या तो कमर्शियल ज्यादा हो गया है या संजीदा नहीं है ये लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तेज रफ्तारी है, ऐसी बात नहीं है। कुछ पता, सब कुछ कमर्शियल हो चुका है ना बहुत ज्यादा, तो इस वजह से भी चीजें जो है ना मुतासिर होती हैं। हमारे ये जितने भी जो एक्टर्स हैं, हमारे जो बड़े बड़े नाम हैं, ये भी कल तक टाइम दिया करते थे, कई दिन उसकी रिहर्सल किया करते थे, उसके बाद जो है वो काम करते थे, और जब तक वो तसल्ली का काम नहीं निकलता था तब तक जो है वो उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। सही बात है। और कॉमेडी ड्रामे इतनी अच्छे होते थे कि कॉमेडी इतनी अच्छी होती थी पहले। अब तो कॉमेडी में भी वो बात नहीं है। ईद पे बकरा ईद पे कितने अच्छे ड्रामे आते थे, एक ड्रामा होता था वो इतना अच्छा होता था। अब हर चैनल से ड्रामे देखें, वो बात नहीं है जो उन्हें एक ड्रामे में होती थी। बिल्कुल सही। अच्छा, आज के दौर में जो सबसे बेहतरीन ड्रामा या जो आजकल जिसे आप फॉलो कर रही हैं वो कौन सा है? मैं जो देखती तो मैं सभी हूँ, हम टीवी के इसके सबके देखती हूँ मैं ड्रामे। लेकिन एक तो ये लोग ये जो 25-25 मिनट के 20-20 मिनट के ड्रामे देते हैं, जो अब तो कई साल ही चल जाते हैं, इतनी मतलब कोई कहानी नहीं होती उसमें। अभी एक ड्रामा देखें, 8+ से आ रहा है, उसमें उस बेचारी लड़की की 3 शादियां करा दी। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अभी तक हम आप दोस्तों की राय जो है वो शामिल कर रहे हैं कि आप दोस्त किस किस्म का ड्रामा देखना चाहते हैं, और आपको क्या लगता है कि आज के ड्रामे में क्या क्या कमी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बेहतरी भी हुई है जो डेफिनेटली आज के प्रोग्राम में हम उसका जिक्र करेंगे, और जहाँ जहाँ बेहतरी हो सकती है और किस तरह हो सकती है उस बारे में भी आज हम बात करेंगे। सॉरी फुरकान, बॉबी से ज़रा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ज़रा अपनी मीठी सी प्यारी सी आवाज़ सुनाएं। उसके बाद हम एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे आज के वो ख़ास मेहमान जिनकी तहरीरों में और जिनके काम में इतनी ताकत होती है कि वो आप लोगों तक पहुंचते हैं, मगर ये इनका चेहरा वो बहुत कम हमें स्क्रीन पे देखने को मिलता है। तो आज हम ऐसे अपने उन हीरोज़ को अपने साथ देखेंगे और इनसे बड़ी मज़े की बातें करेंगे, और ये सारे इल्ज़ाम जो आप लोगों ने लगाए हैं ना, ये इनके सामने रखेंगे। फुरकान बॉबी, सजाद भाई का आपने जिक्र किया था। जी। तो सजाद भाई का एक गाना जनाब। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में
तुझसा तो नहीं हूँ हर जुल्म। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज जिस मौजू पे बात कर रहे हैं मौजू है पाकिस्तानी ड्रामा कल और आज। ये है हमारा आज का मौजू। मगर उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि आज पूरी दुनिया में आलमी दिन मनाया जा रहा है थैलीसीमिया के हवाले से। तो मैं इस दिन के मौके पे मैं ख़ास तौर पे उन सारे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो खून का अतिया देते हैं और रेगुलर खून का अतिया देते हैं उन मरीज़ों को जिन्हें खून की ज़रूरत होती है, खून की तब्दीली की ज़रूरत होती है। और खून का अतिया आप भी दीजिए, किसी न किसी तरह जो है किसी के लिए आसानी पैदा कीजिए और मदद कीजिए। अच्छा जनाब, तो पाकिस्तानी ड्रामा के हवाले से हम बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवाऊँगा। सबसे पहले जो राइटर हैं जिनका अभी रिसेंटली एक ड्रामा ओ रंगरेज़ा ये आप लोगों ने देखा और पसंद किया इसे। एक ड्रामा सन्नाटा, इल्तजा और प्यारी बिट्टो और बेशुमार इस तरह के ड्रामास जो हैं इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने एजुकेशन हासिल की है अपनी। माशाल्लाह इंडस्ट्री के एक बेहतरीन राइटर हैं आज। मगर आप लोगों ने सब ने इन पे भी इल्ज़ाम लगाए हैं। साजी गुल, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल खुश हैं? गुड। अच्छा जी, दूसरे हमारे मेहमान जो कि दर्जनों टीवी ड्रामास जो हैं वो लिख चुके हैं। 1000 से ज़्यादा जो गाने हैं वो लिख चुके हैं और उसके साथ साथ बेशुमार जो फॉर्मेट शोज़ होते हैं वो इन्होंने उन पे काम किया है। बांके मियाँ की क़वाली, बांके मियाँ एक कैरेक्टर था वो इन्होंने क्रिएट किया। इसके साथ साथ एक कैंपेन थी पूरी, ये हम नहीं, ये उसके खालिक जनाब उस कैंपेन के ये हैं। और पर्सनली मुझे इनका काम बड़ा पसंद है। इनके जुमले जो कि शायद एक्टर्स को बोलते वक्त उन्हें दुश्वारी पैदा होती होगी मगर सुनने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे इनका ड्रामा, मैंने एक इनका ड्रामा देखा रंगबाज, तो मैं फ़ैन हो गया। मैंने फिर पूरा वेट करके राइटर का नाम देखा और देखे ना आज मेरे साथ बैठे हुए हैं ये माशाल्लाह अली मोइन। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। यार आप ऐसी तहरीरों के पीछे छुपे रहते हैं, आप तो स्क्रीन वाले चेहरे हैं माशाल्लाह। वो ये इस बात का एहसास वैसे अब हुआ है राइटर्स के हालात और एक्टर्स के हालात देखकर कि ये काम पहले कर लेना चाहिए था, गलत उसमें आ गए। अच्छा जनाब, ये राइटर्स के साथ साथ जो हमारे जो तीसरे मेहमान हैं इनका यहाँ पे होना भी बड़ा ज़रूरी था क्योंकि जो राइटर का सबसे पहला जो इख्तलाफ होता है ना वो जिस पोस्ट के साथ वो डायरेक्टर की पोस्ट होती है, टीवी डायरेक्टर। तो राइटर और डायरेक्टर जहाँ दोनों मिल के कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे होते हैं वहाँ तो चीज़ नज़र आती है। एक्टर्स के ऊपर हमने आने ही नहीं दिया ना, इधर साइड से निकल गए। फुरकान टी सदीकी जिन्होंने बेशुमार अच्छे ड्रामास जो हैं वो इंडस्ट्री को दिए, जिनमें सवाब एक प्रोजेक्ट है इनका, घायल, गुस्ताख, इश्क और भी बहुत सारे जो है ना ड्रामास इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए किए हैं। और बेशुमार शोज़ भी इन्होंने डायरेक्ट किए हैं जो हम देखते हैं, जिसमें ये म्यूज़िक शोज़ होते हैं और स्पेशल खसूसी ट्रांसमिशंस जो होती हैं वो भी इन्होंने बहुत सारी डायरेक्ट की हैं। फुरकान टी सिद्दीकी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा साजी गुल साहब, ये आपको भी वाकई ऐसा लगता है कि हमारी ख़वातीन वो बहुत ज़्यादा मज़लूम हैं और इतनी परेशानियों में घिरी हुई हैं कि हमें सिर्फ इन्हीं के बारे में ही लिखना है? वो जो पहले के ड्रामास जिसमें कुछ ऐसा लगता था कि वाकई कोई मर्द भी एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, कुछ कामयाब लोग भी होते हैं, कामयाब ख़वातीन भी होती हैं, वो नज़र नहीं आती हैं आज के दौर में। असल में मेरा ख्याल पर्सनली ये है कि ये ना एक साइकिल है। पहले शायद जैसा रेटिंग सिस्टम्स नहीं होते थे, उस वक्त
जो चीज़ आती थी जिसमें आप एक पैसिव पार्टिसिपेंट के तौर पे सिर्फ देख रहे होते थे, कोई और चैनल नहीं होता था, तो उस वक्त आप जो आपको चीज़ दिखाई जाती थी आप देख लेते थे। अब ऐसा हुआ कि टाइम के साथ साथ जो टारगेट ऑडियंस हो गई वो हो ही सिर्फ औरत गई। अच्छा। और वो भी जो ऑडियंस है उसका एक खास सेंटिमेंट है कि वो खास तरह की एक बेबस औरत को देख के जो है ना वो ज़्यादा उसके साथ रिलेटेबिलिटी शायद फील करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ है बार बार, और ऐसा हुआ है कि जहाँ पे आप ज़्यादा स्ट्रांग हेडेड कोई औरत दिखाते हैं चैनल पे और कोई किसी विल पावर वाली, तो वो अचानक आपकी रेटिंग्स गिरना शुरू हो जाती हैं। तो वो इसका मतलब ये है कि व्यूअरशिप थोड़ी सी कम उसकी होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे सिर्फ ये होता है कि हमारी ऑडियंस है ना इस चीज़ से मतलब दामन छुड़ा के साइड पे नहीं हो सकती कि आप अब पैसिव एक उसमें नहीं रह गए, क्योंकि आपका एक पास एक रिमोट कंट्रोल है, आप जैसे चैनल चेंज करें तो आप फौरन स्विच कर सकते हैं। आपकी जो स्विचिंग है उसी से इन दी एंड रेटिंग जो जनरेट होती हैं उसमें फिर ये होता है कि खुद ब खुद खास तरह के जो प्लेज हैं जिस तरह के आप देखना चाहते हैं, अगर आप वो नहीं देख रहे होंगे वो खुद ब खुद ही डिस्करेज होते होते वो स्क्रीन पे से गायब होते चले जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अली मोइन साहब, सर ये जितने भी ख़वातीन के, यार पहले तो डिस्क्लेमर में एक अच्छा आइए, कि जो भी बात होगी ना वो हमारा ज़ाती राय ज़रूर वो तल्ख हो सकती है, उससे किसी की जजमेंट मुराद हरगिज़ नहीं है। लेकिन मैं समझ गया आपका सवाल जो आप फरमा रहे हैं ख़वातीन। देखिए दुनिया की हर कहानी में खातून, मसला ये जो कुछ आप फरमा रहे हैं ना ये हो रहा है सामने सामने ऊपर ऊपर, लीकेज बहुत नीचे खुदाई करनी पड़ेगी, वो सोच में है। हुआ ये कि हमने एक होता है ना उस्ताद आपको बाहर रेस्टोरेंट पे या बाहर दूसरी तरफ और शागिर्द सामने बैठे होते हैं, हमने इसको रिवर्स कर दिया। हमने शागिर्दों के हाथ में ये कहा कि तुम पढ़ाओ, उस्ताद बैठ के पढ़ेंगे। पहले ये नहीं होता था। ये रेटिंग्स तो ये आज का अफरीत है, ये जो उठा है ये आज का डीमंस हैं। हर तरह की कहानी देखने वाले मौजूद हैं लोग। हमने कहानी को बिल्कुल ना एक दुनिया की हर कहानी में औरत मौजूद है, हाँ। दुनिया की हर कहानी में औरत मौजूद है और उसके बगैर कोई कहानी मुकम्मल हो ही नहीं सकती। दुनिया की ख़वातीन के खिलाफ नहीं है, तख्लीक की कहानी भी नहीं मुकम्मल औरत के बगैर, शुरू ही उससे होती है। बात ये मगर सोसाइटी में और भी तो चीजें हैं, हमने औरत को एम्पावर करने सर, हम कहानी की बजाय किरदारों को देखने लगे। घर के इश्यूज में आपने उलझा के सिर्फ वही दिखाते हैं। कोई किरदार कहानी एक बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ का कैरेक्टर अगर हो तो हम उसे कहानी मान सकते हैं। असल चीज़ तो कहानी होती है ना, वो कहानी के बजाय हम कैरेक्टर्स पर तवज्जो देने लगे। कहानी सेक्टर ये तो पाकिस्तान में ये ज़माना जो है वो कहानी की मौत का ज़माना है, मतलब गुजरा। लेकिन अब रेजरेक्शन ज़रूर हो रही है। बातें बहुत सी हैं फ़हीम अब्बास, बहुत हैं जिसमें ना आप ये समझें कि फिर ये भी है कि एक चीज़ है कि इनकी अप्रूवल का मसला, हम बड़ी कहानी लेके चले जाते हैं। क्या चैनल्स भी डिमांड करते हैं कि भाई हमें इस तरह के इश्यूज के ऊपर लिख के दें आप? सर चैनल डिमांड नहीं करते। अच्छा, नहीं करता चैनल हमें ना हमारे खोपे पहनाकर हमारी आंखों पे, आपने घोड़े को देखा? जी। उसको खोपे पहनाए जाते हैं पहले ताकि वो इधर उधर ना देख सके। हाँ। ठीक है, उसके बाद एक शख्स बैठ जाता है छांटा लेकर। अच्छा। घोड़े को नहीं पता कि वो शख्स की अहलियत है या नहीं, वो उसे चला सकता है या नहीं। आप अलामती तौर पर समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने चाह रहा हूँ? बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो वो हम घोड़े की तरह, हमें पीछे कौन छांटे मार रहा है, इत्तेफाक ये है कि घोड़े को नजर नहीं आता, हमारे सामने आकर वो मारता है छांटे। सिर्फ ये कि उसे ये पता है कि मेरे हाथ में छांटा पकड़ा दिया गया है। अब वो जस्टिफिकेशन, रैशनलाइजेशन है जॉब की, वो बाज़ दफ़ा ऐसे नुकात लेकर सामने आते हैं कि इस तरह से एडिट कर दें, इस तरह से कर दें। आप मुझे दुनिया की कोई किताब दे दें, गैब्रियल गार्शिया मार्केज़ की किताब दे दें किसी को, और वो तर्जुमा करके इन्हें दे दें। आप इन्हें नाम हटाकर बानो कुद्सिया, अशफाक अहमद के ड्रामे दे दें, नाम हटाकर। क्योंकि इनको नहीं पता, आज के लोग जो बैठे इन्हें बिल्कुल नहीं पता, वो नाम भी नहीं पता कई लोगों को, उन लोगों के। उनसे कहें कि ये ड्रामा है, रिजेक्ट कर देंगे, फेंक देंगे, अरे ये कोई ड्रामा है। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं, फिर फुरकान टी सिद्दीकी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपको, आपकी पूरी टीम की और मेहमानों की दिल की गहराइयों से। कैसे हैं? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगी? फरजाना साहिबा बात कर रही हैं आप? जी।
क्या कहेंगे आज के मौजूद के हवाले से? इतना कुछ कहने को कि आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। कह दीजिए आज। क्योंकि जिस तरफ देखें आप, सच्ची देखें, आप भी इसी मीडिया के ताल्लुक रखते हैं। आपने भी इतने शो किए, आपने रियलिटी पे शो किए, जो असल मौजूआत हैं, असल चीजें उस पे शो किए। हालांकि आपके पास भी ये प्लेटफॉर्म था, चीजें थी, आप भी बहुत सी चीजें से, ढोल तमाशे जो चीजें थी आप दिखा सकते थे। लेकिन आपको, आपकी पूरी टीम का एक मकसद है कि हमारा मॉर्निंग शो क्या है। ऐसे जैसे ड्रामे का है, हमारे ड्रामे में अक्सर मकसद ड्रामों का क्या होता है कि लोगों को सबक दिखाना या लोगों को वो चीज इंटरटेन करना जो उनसे फायदा उठाएं, ताकि उनसे गलत चीज अप्रोच की जाए। अब नई नस्ल जो आ रही है उसको हम कसूरवार ठहराते हैं। कभी हमने देखा एक सुकून से बैठ के अगर कोई ड्रामा हम देखते हैं तो उसमें वो हमें क्या चीज मिल रही है कि हम वो पिक अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। क्या वो चीज ऐसी है कि पहले होता था ड्रामा, अगर कोई चीज सब मिलके एक साथ ही लाउंज में बैठ के सब देखते थे, इंतजार करते थे, उसमें तमीज, तहजीब, छोटे बड़े का अदब और बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो हम सीखते थे, जो हमें लगता था जो हम नहीं सिखा सकते वो टीवी के जरिए बच्चे सीख सकते हैं। सही। आज का आप देर खुद खोजते हैं कि अगर हम देखते हैं एज अ खबरनामा ही देख लें, उसमें डांस, गाने और वो चीजें दिखाई जा रही हैं। सही, बिल्कुल ठीक। हम आपका पॉइंट जो है वो समझ गए। हम अभी अपने मेहमानों से इस हवाले से बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। फुरकान टी सिद्दीकी साहब, मुझे एक सीन मेरे जहन में आ रहा है, एक सास और बहू, इन दोनों का सीन था जिसमें सास जो है वो बहू को ये कहती है कि ये जो यहाँ पे जो शॉपिंग बैग पड़ा हुआ है, थैला पड़ा हुआ है, इसको उठा के अंदर कमरे में रख दो। अब बहू जब ये बात सुनती है तो अचानक एक बैंग आता है और वो स्लो मोशन में ऐसे दिखाते हैं, उसे तकलीफ़ महसूस हुई। क्या बात कर दी सास ने, ऐसे मुड़ के देखती है, मतलब ऐसे कुछ 4-5 एंगल से चीज़ दिखाने के बाद जब उसने बैग उठाया तो एक आंसू जो है ना वो भी नीचे गिरा है। और फिर मतलब इस तरह के ये जो काम हो रहे हैं, मुझे एक बात बताएं सास ने बहू को ये कहा है कि जनाब आप वो बैग उठा के रख दें, मतलब इस तरह का काम हो तो रहा है ना। तो घर में क्या, हमारे घरों में सिर्फ और सिर्फ ये जो सास और बहू की और ये इस किस्म की ख़वातीन की जो लड़ाइयाँ, ये इसी तरह ही रहेंगी। हम इस मीडियम से, क्योंकि हमारी ख़वातीन ड्रामा देखती हैं, तो क्या हम उन्हें कुछ थोड़ा सा अवेयर नहीं कर सकते, कुछ उन्हें थोड़ा सा वाकई एम्पावरमेंट के ऊपर, और या कोई देखें पॉलिटिकल अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है हमें इस मौके पर, क्या इस हवाले से कोई काम नहीं कर सकते हम? अच्छा, मैं इसका जवाब देने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री पीछे जाऊँगा। ठीक है, आपकी उस बात को भी इसमें साथ लूँगा जनाब कि ड्रामा हमारे यहाँ मेरे हिसाब से 3 अदवार, 3 दौर ऐसे गए हैं, जिसमें एक वो जिसके आपने शुरू में बात की थी, तन्हाइयाँ और वो सारे ड्रामे। जी जी जी। एक आज का दौर है, हम बीच के दौर पे आते हैं। एक बीच में एक दौर आया था जिसमें हम थोड़ा सा अपने पड़ोसियों से राग़िब और उनसे इंस्पायर हो गए थे। ये वो दौर है। मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर दूँ थोड़ी सी, अभी जिन साहिबा ने कॉल भी की थी उनका भी जवाब इसमें आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट सिर्फ ये कर दूँ, हमारा एक दौर आया था, क्योंकि मुझे भी 20-25 साल हो गए तो मैंने तीनों दौर देख लिए। उसमें जो बीच वाला दौर आया था वो बड़ा ख़तरनाक आया था। उसमें हमने ये बैंक्स, सास ने, आंसू गिरना, ये सब वो दौर है। उसमें बाकायदा डिक्टेट किया जाता था, चैनल्स ने डिक्टेट किया, नहीं भाई यही चाहिए, लाल रंग की दीवार चाहिए, 18 बैंक चाहिए, ये सब चाहिए, डिक्टेट किया जाता था। दैट वाज द वर्स्ट पीरियड ऑफ आवर ड्रामा इंडस्ट्री। ये कहा जाता था, बिल्कुल कहा जाता था। मैं खुद चैनल मैंने चलाया, हमारे ऊपर प्रेशर होता था कि ये भाई ये रेटिंग है, ये सब कुछ है। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिवली बात करूंगा, अब वो दौर नहीं है। बिल्कुल, मगर लोगों को जो दिखाना चाहते हैं वो तो लोग देखना शुरू कर देते हैं। उस पर आ रहा हूँ, अब वो दौर नहीं है। अब आपको बताऊं, अब आपका मुझे पिछले रेटिंग वाले कई ड्रामे उठा लें, सास बहू की स्टोरी पर हिट नहीं हुए। सही है, इश्यूज पर, अब इश्यूज पे है, टैबूज भी हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हाँ। अब आपका ड्रामा एक्चुअली तरक्की अब कर रहा है, कहानी की तरफ वापस अब वापस कहानी की तरफ आ रहा है। अब ये इत्तेफाक से मेरे साथ जो दोनों राइटर्स बैठे हैं, ये वो हैं जिनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर ये अपने पे दोनों आ जाए। लिख के नहीं देते टाइम पे? नहीं उस तरह पे नहीं यार ये तो आपने काम खराब कर दिया। ये देखिए, इंडस्ट्री के कुछ लोग देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि हम पर तो इल्जाम ही, खास तौर पर मुझ पर तो इल्जाम ही यही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे भी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सुनी जाती है। ये दो वो लोग बैठे हैं माशाल्लाह। एम्पावरमेंट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, सास बहू, मुझे तो, मैंने तो अभी लास्ट जितने भी ड्रामे बनाए कोई भी सास बहू नहीं था। एम्पावरमेंट की जहाँ तक आप बात करें, अब तो औरत एम्पावर्ड है। अब तो वो आ गया है कि आपने न्यूज़ में चलता हुआ देख लिया होगा, भाई अपना खाना खुद पका लो। सही बात है, फेमिनिज्म की तरफ सारी चीज़ जा रही है। अब तो वो लड़ना मुश्किल हो गया। और भाई मर्द का तो ड्रामा कभी भी नहीं था, मर्द का तो किसी दौर में भी ना वो जंगलूस हो गए, अंगारवादी वगैरह, ये तरह का ड्रामा चलता है। जैसे फरमा रहे हैं, जैसे फरमा रहे हैं, और साजी भी इसकी तायद करेंगे, मैं समझता हूँ कहानी की तरफ वापस। अब मुश्किल थोड़ा सा है
कहानी की तरफ वापस आ रहा है ड्रामा, इश्यूज़ की तरफ बड़ी कहानी ढूंढ रहे हैं, बड़ी कहानी ढूंढ रहे हैं, तभी तो शायद हम पर दोबारा फूंक मारकर हमें ताज़ा किया वो रिसर्च बहुत हो रही है। बिल्कुल सही। अच्छा अली भाई, आपने कहा कि चैनल्स ने हमारे सर पे वो खोपा पहना दिए, वो जो घोड़े के सर पे होता है जिसमें साइडों पे से कुछ नज़र नहीं आता, सामने देखना पड़ता है, खोपा उतारें ज़रा 1 मिनट। अब मुझे एक बात बताएं, आप खुद से दिल से क्या लिखना चाहते हैं, किन मौज़ूआत पे काम करना चाहते हैं जो अभी तक आपको वो इस इंडस्ट्री ने करने नहीं दिया? मैं ये वैसे आप एक अली मोइन राइटर से सवाल है मैं वो फ़हीम मैं ये कहूँगा कि मैंने आज तक लिखा अपनी मर्जी का, इसी वजह से शायद किसी जगह पर बदनाम भी हूँ मैं, किसी देर सवेर की वजह से देर तो नहीं, खैर देर की वजह से तो वो लिखा अपनी मर्जी का। ऐसी बात नहीं है कि ये ममानियत है अपना मर्जी का लिखने की या बड़ी कहानी। मुझ पर खुदा का शुक्र मैंने बड़ी कहानियाँ लिखी हैं, बड़े इश्यूज़ पर लिखी हैं। मेरा जो पहला ड्रामा सीरियल था सन 2000 में, जो कि इंडस विजन का भी पहला ड्रामा सीरियल था, सैटेलाइट टेलीविज़न इंडस्ट्री की हमारी हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है, तो वो हमने माइक्रो फाइनेंसिंग और इस पर लिखा था, कॉर्पोरेट कल्चर पर। अवैस खान ने डायरेक्ट किया था, नईम खान भी मेरे साथ थे उसमें, हम 3। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने नहीं लिखा। आज भी बड़ी कहानी, अपनी मर्जी की कहानी, इश्यूज़ पर, जैसे फुरकान ने बताया, साजी भी इसी तरह की कहानियाँ लिखते हैं। हमारा मौक़िफ़ यही है कि औरत तो हर कहानी का हिस्सा है, बेशक, इशू पे बात करो। और जैसे ये फरमा रहे हैं, इशू को हल करने के लिए बात सर, इश्यूज़ जो बड़े इश्यूज़ हैं माशरे के, जैसे एक आपने देखा होगा कि वो बच्चों के साथ ज़्यादती के हवाले से भी, बिल्कुल, अभी ज़ैनब के हवाले जो कत्ल केस में के हवाले से भी एक ड्रामा सीरियल बन रहा है कहीं पर। जी, वो एक फिल्म है, टेलीफिल्म है, कुछ इस तरह जो भी है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोग इश्यूज़ पर को अब डिस्कस कर रहे हैं, वो जगह पैदा हो रही है, ड्रामा अपनी उस तरफ वापस आ रहा है, अपनी उस स्ट्रेंथ। टेक्नोलॉजी असल में इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली थी कहानी की, कि ये कैमरा, वो कैमरा, 4K, ब्लैक मैजिक, फलाना ढमकाना, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, प्रोडक्शन अरेंजमेंट्स आ गए थे। सही। अच्छा साजिद भाई, ये बताएं, आप कुछ लिखते हैं पहले, ठीक है, उसे लिख के वो प्रोडक्शन हाउस भेजा जाता है। प्रोडक्शन हाउस में एक कंटेंट डिपार्टमेंट होता है जिसमें चंद एक जो कंटेंट को अप्रूव करने वाले लोग बैठे होते हैं, और जिनकी जो लिखने की जो सलाहियत होती है वो एक्चुअली एक लिखारी से बहुत कम होती है, ठीक है। वो बंदा वहाँ पे वो एक तनख्वाहदार आदमी वो बैठा होता है जिसका काम होता है अप्रूव, नॉन अप्रूव, ठीक है। ये करने के बाद वहाँ से अप्रूवल लेता है एक बड़ा लिखारी और वो आगे चैनल में भेज देता है। चैनल में भी कुछ इसी किस्म के शाहकार और मौजूद होते हैं, एक और, ठीक है जी, जनरेशन लॉस, जी। तो उसके बाद जो चीज़ बचती है वो बहुत अच्छी, वो अप्रूव होती है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा, बहुत जनरेशन लॉस आते वो कुछ 7वीं जनरेशन हो चुकी होती जी। तो वो कंटेंट जो आपने लिखा होता है वो बच के वाकई वहाँ तक पहुँच जाता है। वैसे असल में ड्रामा जो है ना, उसकी इतनी वो लेंथ एक है 26 एपिसोड्स की, कि वो उसमें कुछ ना कुछ तो पहुँच ही जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि कई जगह आपको जिसका पता होता है कि ये सबसे बेस्ट मैंने सीन लिखा है, वो पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता है कि इसको ये सबसे अच्छा लग रहा है, वो ही काटते हैं। अच्छा, ऐसी बात। फिर उसके बाद ये कि जब जाता है वो सेट पे जाता है, सेट पे जाते हुए भी कई जगह पे कुछ चीज़ें, मतलब बहुत डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक चीज़ को फॉलो करके समझ के साथ साथ कर रहे होते हैं। कई जगह ऐसे होता है कि आप लगता है कि लड़ाई हो रही है दोनों में, कोई एक रेसलिंग चल रही है, मैं इधर से ऊपर आ जाऊँ या जो राइटर है वो अपना लड़ रहा है कि मैं नजर आ जाऊँ। हमारी फील्ड के अंदर है भी मसला ये हो जाता है कि हम लोग एक ही फील्ड के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। हाँ, जो एक्टर है वो कह रहा होता है मैं सुपर हीरो नजर आ जाऊं, मैं कहीं बुरा ना लगूं, मैं कहीं पे वीक ना लगूं, कहीं नेगेटिव कुछ ना आ जाए। जो राइटर है वो पूरी तरह ग्रे एरियाज देने की कोशिश कर रहा होता है। वैसे डायरेक्टर साहब से हम पूछेंगे कि ये इतने परेशानियों वाले, फौतगियों वाले, रोने वाले सीन भी होते हैं, उनमें मेकअप इतना हैवी क्यों होता है, रात को सोते वक्त भी ब्लो ड्राई क्यों होता है, ये भी हम पूछेंगे आज जरूर। अच्छा, हमारे साथ एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े फनकार, अहम इशू आपने छेड़ा है, इसको बात को हम अभी लेकर इसको बिल्कुल इस पे बात करेंगे। हमारे साथ औरंगजेब लगारी साहब लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जन्नतुल मकाम, दोज़खुल हराम। लगारी साहब, आपको पता है दिल की बात यह है कि बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनी। वाह 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 वाह। हाँ, बड़े दिनों बाद ही सुनोगे, और क्या अब कौन से छोटे दिनों बाद हमें याद करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह साजिद साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बातें बड़ी अच्छी होती हैं वैसे आप लोगों के प्रोग्रामों में, काम पता नहीं कहाँ चला जाता है। सही सलाम थी गया सही हैं? लगारी साहब सलाम थी गया तक वालेकुम सलाम हुजूर, माशाल्लाह। सर अच्छा लगारी साहब ये बताइए कि पाकिस्तानी ड्रामा जो जिस तरह वारिस आपकी क्रेडिट पे एक बहुत बड़ा ड्रामा है, उसके बेशुमार ड्रामाज आपने किए हैं, ये जो इंडस्ट्री में जितने अदवार आए हैं पाकिस्तानी ड्रामा के हवाले से उन सब से आप गुजरे हैं, तो ये ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो कंटेंट के हिसाब से भी और ड्रामा के हिसाब से भी कुछ उसका म्यार थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया। इसकी बेसिक वजह क्या है, आपको क्या लगता है? वो जंगल होता है ना, जंगल, उसमें शेर होता है, शेर। जंगल में शेर का बड़ा ग्रेंजर होता है, उसने संभाला होता है सारे जंगल को, और उसकी दहशत में और उसकी काबिलियत और उसकी ताकत पे सब भरोसा भी कर रहे होते हैं। वो शेर भी आजकल मुस्लिम लीग नून में काम कर रहा है। तो कभी कभी वो शेर जो है ना उसकी जगह बंदर बैठ जाता है, तो जंगल का क्या हाल होता है फिर? तो अच्छा। आजकल जो कंटेंट की बात हो रही थी ना, कंटेंट पे बंदे बैठे हुए हैं, कहीं कहाँ बैठे हुए हैं, कहीं कहाँ बैठे हुए हैं, तो वो जंगल की वो शेर जो थे ना उसकी जगह बंदर बैठ गए हैं। उनकी प्रायोरिटीज जो है ना बदल गई हैं, तो नीचे भी वही हाल होगा ना। अच्छा वैसे लगारी साहब वो जो लोग बैठे हुए हैं ना वो भी मजबूर हैं, उन रेटिंग के जो एक चार्ट उनको थमा दिए जाते हैं। सारा फ्रॉड है रेटिंग का। अच्छा। रेटिंग में अगर आप लड़कियों को प्रमोट करने लगे कि लड़की फलानी अच्छी लगती है, फलाने को काट दो, परफॉर्मर को काट दो, और वो डिजाइनर जो पहनती है और यूं अदाएं दिखाती है और उर्दू अंग्रेजी में बोलती है, उसको बुला लो क्योंकि आपको अच्छी लगती है। तो कॉन्टेंट हेड तो ऐसे बैठे हुए हैं, परफॉर्मर तो है नहीं उसमें। ड्रामे में अगर कोई डायलॉग आ जाता है, अच्छी खूबसूरत बातें आ जाती हैं, परफॉर्म करने वाले ही कोई नहीं मिलता। वो तो वॉमिट करने वाले तय करते हैं डायलॉग्स को, वही बोल रहे हैं, उसी तरीके से काम हो रहा है। कंटेंट की तरफ की तवज्जो, कंटेंट है किसे हैं? कंटेंट के अलावा मुझे ये बताइए कि और जो डिपार्टमेंट्स है, आपने एक्टिंग और कंटेंट के बारे में बताया, डायरेक्शन के बारे में बताएं, क्या उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली नजर आती है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब वो होंगे तो वो वहाँ भी तो शेर की जगह बंदर बैठे हुए हैं। कंटेंट क्या होता है? होती तो डायरेक्शन है। अब क्या कंटेंट क्या? एक मिसाल के तौर पे एक आपने कहानी बनाई है, छोटी सी कहानी है, एक जहाज बनाया बड़ा अच्छा, वो कभी डूबेगा ही नहीं, कहते हैं जी बहुत अच्छा जहाज है, यहाँ से चलता है, बड़े बड़े लोग उसमें बैठते हैं, रास्ते में वो टूट जाता है, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। ये क्या कहानी है? लेकिन डायरेक्टर जब उसको बनाता है तो वो टाइटैनिक बन जाती है ना। तो होता तो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट को जैसे साजिद साहब कह रहे थे, वो अच्छी चीज लिखते हैं वो काट देते हैं। ट्रीटमेंट तो है ही नहीं। डायलॉग टू डायलॉग, एक शॉट ले लो मास्टर ले लो, दूसरा ले लो मास्टर ले लो, एंड ले लो, बाकी कट टू कट कर लो, डायलॉग टू डायलॉग चलते। डायलॉग टू डायलॉग तो एक जॉनर भी ऐसे ड्रामे में डायरेक्ट कर। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपकी जो राय है सर, इसको हम जरूर अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एक वक्फे का वक्त हो चुका है दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। अभी वक्फे से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारा मौजू है पाकिस्तानी ड्रामा। कल और आज वक्फे से पहले हमारे साथ औरंगज़ेब लगारी साहब लाइन पे मौजूद थे, जिन्होंने ये फरमाया कि जो एक्चुअल जो काबिल लोग हैं वो जब उनकी जगह ऐसे लोग आ जाएंगे जो काबिल नहीं होंगे तो फिर चीज़ों का जो हाल है वो बुरा होना शुरू हो जाएगा। वैसे हमारे साथ आज फुरकान टी सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, जो कि आज सारे डायरेक्टर्स की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के, और हमारे साथ जो है ना बेहतरीन राइटर्स भी मौजूद हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि राइटर्स को एक डायरेक्टर से सबसे ज़्यादा शिकायत किस बात की होती है? राइटर को डायरेक्टर से ज़्यादा, बस शिकायत को भी क्लियर कर दूँ, वो होती है राइटर को सबसे ज़्यादा शिकायत होती है उसके डायलॉग्स जो उसने लिखा है वो फॉलो नहीं होते, वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं होता। अच्छा, इसमें होनी तो चाहिए जेन्युइनली, हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसमें राइटर्स की साइड पे हूँ। मेरा इशू रहा है हमेशा से, मेरी इसलिए राइटर से बहुत बनती है।
और मेरी राइटर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि इसलिए राइटर्स के साथ बैठे भी हुए हैं आप इस वक्त। हाँ, ये वही दोस्ती है मेरे हर ड्रामे पे ये हुआ है कि एक हमारी बड़ी अजीब प्रैक्टिस चल गई है। हाँ। वो ये हो गई है, जब स्क्रिप्ट आता है तो राइटर चूंकि सेट पे नहीं होता, राइटर ने अपना लिखा बेहतरीन लिख के दे दिया, अब वो डायरेक्टर के पास आ गया, प्रोड्यूसर के पास आ गया, थोड़ा सा प्रोड्यूसर का प्रेशर होता है कि जी 15 सीन करने हैं, 17 सीन करने हैं, तो फिर उस पर एक्टर मैनिपुलेट कर जाता है और कहता है यार मैं इसको अपने हिसाब से कर लूँ, तो डायरेक्टर घबरा के कुछ कहते हैं यार कर लें आप। वो ही नहीं देखते कि राइटर मर रहा है इधर। राइटर की सिर्फ कहानी नहीं होती, राइटर के डायलॉग भी होते हैं, राइटर कहानी पे नहीं चलता। अच्छा, मगर एक बात देखिए, जो कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिनका आप एक जुमला भी नहीं बदल सकते, जितना मर्जी प्रेशर हो प्रोडक्शन से, प्रोड्यूसर की तरफ से, चैनल की तरफ से, 17 क्या 20 सीन का भी अगर प्रेशर हो तब भी आप उनका जुमला नहीं बदल सकते। आप वो जुमला बदलेंगे क़यामत आ जाएगी। नहीं, लेकिन जो राइटर बेचारा शरीफ आदमी होता है ना, उसके जुमले भी फौरन बदल जाते हैं। ये एजाज इंडस्ट्री में से 2 या 1 राइटर को हासिल है, जिसके उनका फिर नाम लेना चाहिए हमें, खलीलुर रहमान कमर साहब को। अदरवाइज किसी को नहीं, अदरवाइज तो नहीं, वो तो क्योंकि उसकी वजह दूसरी भी है, क्योंकि अगर आप उनकी स्क्रिप्ट को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके साथ जो इज्जत अफजाई होती है। मैं जल्दी से एक इसे कोट कर देता हूँ कि एक बहुत रिनोन एक्टर के साथ एक ड्रामा कर रहे थे, राइटर भी बड़े रिनोन, मैं कोट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वाकया वो ऐसा है। उस पर यही बात हुई कि उस पर जब मैं उस पर सारे जुमलेबाजी थी उस ड्रामे के अंदर, वो रमज़ान का ड्रामा था और उसमें सारी जुमलेबाजी, सारा जुमले का खेल था। जो जुमला कहा जा रहा है उसका जवाब है, हर बात का जवाब भी उसी में से आ रहा है ना। अगर आपने एक चीज़ गायब कर दी तो उसका जवाब भी गायब हो जाएगा खुद ब खुद। तो उस पर मैं अड़ गया बाकायदा कि यार राइटर बेवकूफ़ नहीं होता भाई, राइटर ने अगर कुछ लिख के दिया है तो कुछ सोच के लिख के दिया है, और उसको फॉलो कराया। जब वो ड्रामा ऑन एयर हुआ तो मुझे राइटर का फ़ोन आया कि आई एम सो हैप्पी कि ये हुआ कैसे, इतने तो चीज़ें कट जाती हैं। यार कैसे कटेंगी, आप स्टैंड तो लें। सही, बिल्कुल सही। अच्छा जनाब, एक और चीज़, जब आप कहानी लिखते हैं, एक मंजर आपके जहन में चल रहा होता है, सबसे पहले जो वो सीन होता है ना, उसको तो एक राइटर देखता है, ठीक है, उसके बाद उसे वो लिखता है, वो फिर तहरीर के ज़रिए डायरेक्टर तक पहुंचता है, डायरेक्टर उसे फिर दोबारा देखता है और उसको वो शूट करता है सारा। तो जब आप लोग देखते हैं कोई बड़ा सैड सीन है, इधर रोने धोने वाला काम चल रहा है, तो उसमें उस फर्स्ट जो आपका तख़य्युल होता है, उसमें भी आप उसी तरह मनों के हिसाब से मेकअप देखते हैं? मैं, आप यकीन कीजिए, रिसेंटली जो मैं लिखता हूँ ड्रामाज, अब मैं अभी चंद स्क्रिप्ट्स लिखी, उसमें मैंने लिखना शुरू कर दिया, और आप मेरे वो ओरिजिनल, क्योंकि मैं हाथ से लिखता हूँ तो उसमें लिखा होता है ब्रैकेट में ए अदाकारा / डायरेक्टर। अगर आपको खूबसूरत नज़र आने का शौक़ है, ये मैं लिखता हूँ, अगर आपको खूबसूरत नज़र आने का शौक़ है तो ये इसके लिए ये ड्रामा आपके लिए बेहतर शायद ना हो, आप उसके लिए कोई मॉडलिंग कर लें या कुछ और कर लें। इस सीन में चूँकि इस किरदार का ये मूड और इस सीन का ये इस एनवायरनमेंट है, लिहाजा कंघी नहीं होगी, नेल पॉलिश नहीं होगी, फुल स्टॉप, शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे, ब्रैकेट क्लोज। ये मैं लिखता हूँ। उसका भी फर्क पड़ता है? नहीं। अच्छा, ओके। अच्छा साहिद साहब, ये बताइए, हमने सुना है कि जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, सॉरी बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, इन्होंने लोग रखे हुए हैं जो उनके लिए लिख रहे होते हैं, वो पैसे लाखों में ले रहे होते हैं, और इधर जो तनख्वाह पे बच्चे रखे हुए हैं बेचारे, वो लिख के उन्हें दे रहे हैं उनके नाम पे। ऐसा होता है कि बातें हैं सिर्फ? पता नहीं, अब हो सकता है कि होता हो कहीं पे। कितने रखे हुए असिस्टेंट? आपके साथ कितने लोग हैं? मेरे अगर असिस्टेंट होते तो मैं आगे 3-3 साल में एक प्लेना खत्म कर रहा होता। मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से लिखवाता हूँ, किसी और से क्या लिखवाऊंगा। तो उसमें कुछ जगह पे देखिए, हर जगह पे डिफरेंट चीज़ें ये चल रही हुई होती हैं, बीच में अच्छे बुरे हर जगह पे लोग हैं। और देखिए एक चीज़ ध्यान में रखें, ये सारा वो कैपिटलिज्म वाली चीज़ है। जब पूरी की पूरी सोसाइटी हमारी ज़बूहाली का शिकार हो रही है, तो फिर इन दी एंड आपको हर फील्ड में, हर साइड पे आपको यही चीज़ें नजर आएंगी। आप स्कूल्स का हाल देख लें बीच में, कि पहले जो टीचर था उसकी क्या ओपिनियन होती थी, वो किस तरह से, उसकी एक अथॉरिटी क्या होती थी। अब टाइम के साथ हुआ, बच्चे को पता है ये तो मेरे बाप से पैसे ले रहा है, तो वो फिर टीचर को जिस तरह से ट्रीट करेगा वो उसकी अपनी मर्जी है। तो वो यही हुआ कि वो करते करते हर कोई ताजर बन गया बेसिकली। बिल्कुल ऐसा है सर। प्रोग्राम का वक्त अपने बिल्कुल अख्ताम की तरफ आ गया। कुछ आप एक जुमले में अगर कुछ पैगाम ये हमारे इंडस्ट्री के लोगों से या कोई आवाम से कोई बात करना चाहते हैं तो ये कैमरा आपके लिए हाजिर है। फुरकान भाई, आपसे शुरू करेंगे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करूँगा अपने व्यूअर्स से। हम ड्रामे की जो बात करें, ड्रामे की अगर थोड़ी बहुत कोई थोड़ा सा नेगेटिव आप जो बातें करें, अगर वो उस बात पर हम बिलीव भी करें, उसमें बहुत बड़ा हाथ आपके फॉरेन कंटेंट का है।
फॉरेन कंटेंट का फॉरेन कंटेंट का बहुत बड़ा हाथ है, जिसको शायद हम डिस्कस नहीं कर रहे थे आज। ठीक है। फॉरेन कंटेंट इसलिए बड़ा हाथ है क्योंकि फॉरेन कंटेंट आपका व्यूअर बड़ा पसंद करता है। हमारी यही आवाम फॉरेन कंटेंट देखती है और फॉरेन कंटेंट कुछ ज़बरदस्ती भी दिखाया जा रहा है। ठीक है। इससे आपका ड्रामा अपनी प्लेस खो रहा है, बिल्कुल सही है, अपनी जगह खो रहा है। अली मोइन साहब। बस यही है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव आर्ट है और जिसमें एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इसकी जाहिर है, जिसमें हमें मिलकर सबको चलना है, मिलकर सबको बेहतर करना है, एक दूसरे की मदद करनी है, को भी, चैनल्स को भी, राइटर्स को भी मिलकर चलना है। सर ये है कि मेरा कहने का यही, वो फिर दोबारा वही वाला होगा कि ऑडियंस जो है वो अपनी पावर को पहचाने कि उसके बाद जो रिमोट कंट्रोल है वो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा होता है। बिल्कुल सही। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ है। मैं अपने मेहमानों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब लोग तशरीफ़ लाए। और वाकई ये जो फॉरेन कंटेंट है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा ड्रामा स्ट्रॉन्ग हो तो आपको ये जो गैर मुल्की ड्रामाज हैं इनको आपको रिजेक्ट करना होगा। जब आप रिजेक्ट करेंगे तो कसम से ये चैनल्स वाले कभी नहीं चलाएंगे, ये बिजनेस के हवाले से बड़े तेज़ होते हैं। आप दोस्तों का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।